हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और ये खाली टाइम में टाइम यूज करिए और फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना है एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के नजरिए से पढ़िए, प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, टुडे स्टार्ट लेक्चर ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन हमारा क्या है ये आपको पढ़ना है। व्हाट इज द रिलेटिव मोशन? तो रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन मैंने कहा आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, उनने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम की एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। आइंस्टाइन ने बोला था कि दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, हर चीज रिलेटिव होती है। ये हम भी फील करते हैं, आप भी फील करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में मुकेश अंबानी बहुत अमीर आदमी है, तो मुकेश अंबानी कहाँ पर है? मुकेश अंबानी अगर इंडिया के अंदर अमीर आदमी है, इंडिया के रिस्पेक्ट में अमीर आदमी है, एशिया के रिस्पेक्ट में अमीर हो सकता है, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अमीर नहीं है। नंबर वन आदमी, वर्ल्ड का नंबर वन आदमी वो मुकेश अंबानी नहीं हो सकता है। किसके रिस्पेक्ट में? वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, ये क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज दैट मैं अपने शहर में रहता हूँ, तो मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी है ना, तो उसको ईगोस्टिक फैक्टर आ जाता है कि मैं सबसे अमीर हूँ, क्योंकि वो सीधे मुंह बात नहीं करेगा, किसी से सीधे मुंह बात करेगा बताइए? नहीं करेगा, क्योंकि अमीर है। जब और जगह जाएगा तो उसको अपनी हीन गिलानी कि हाँ मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, क्योंकि उससे भी अमीर पड़े हुए हैं। तो अमीरी गरीबी क्या है? एक रिलेटिव दृष्टिकोण है। अमीरी गरीबी एक हमारा रिलेटिव दृष्टिकोण है। तो बच्चों आज हम रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हमें किसी एक हिल है, हिल के सामने हम 5 किलोमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, 5 किलोमीटर। तो हम उसका डायमेंशन देखेंगे, साइज हमारा कितना है। तो आई जो एंगल आई जो हिल है वो हमारी आई पर कितना एंगल सबटेंड करना है। कोई फिक्स एंगल होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर पे कोई फिक्स एंगल होगा। तो मुझे वहां पर आपको ये नजर आ कि इसकी साइज इतना बड़ा है। अगर 5 किलोमीटर से वी गोइंग टुवर्ड दी हिल, अगर हिल की तरफ जाते हैं तो आपको क्या फील करेगा? उसकी एंगल ऑफ सबटेंड इंक्रीज करेगा, हमारी आई पर एंगल ऑफ सबटेंड इंक्रीज करेगा, तो हमको लगेगा कि इसका साइज बड़ा है। और 5 किलोमीटर से दूर हटेंगे तो हमारी आई पर एंगल ऑफ सबटेंड हमारा क्या डिक्रीज करता है? किसके रिस्पेक्ट में? 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारी 5 किलोमीटर से दूरी आगे गए है ना, तो हमारी एंगल ऑफ सबटेंड हमारा डिक्रीज करता है। और टू बी गोइंग टुवर्ड दी हिल एंगल ऑफ सबटेंड इंक्रीज करता है, इसलिए उसका डायमेंशन हमारा, उसकी साइज हमारी बड़ी और छोटी दिखाई देती है। यही हमारा दृष्टिकोण है, यही रिलेटिव दृष्टिकोण है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो रिलेटिव दृष्टिकोण मतलब हमें एक वर्ड होता है इसमें एब्सोल्यूट वर्ड। एब्सोल्यूट वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट वर्ड इसमें समझना बहुत जरूरी है। तो एब्सोल्यूट का मतलब 5 किलोमीटर पे हमने जो दिख गया ये हमारा घर है, ओरिजिनल है, तो उसके हिसाब से हम ऐसा मानते हैं कि साइज इसकी ये है, साइज हमारी ये है। और अगर उसके रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर फिर हमारी पोजीशन थी जहाँ हमारा यहाँ से चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसको रियल मानते हैं, इसको हम रियल मानते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी कम ज़्यादा हो रही है, तो 5 किलोमीटर हमारा एक एब्सोल्यूट है। और 5 किलोमीटर से दूर है, 5 में ये हमारा इस यहाँ से हम रिलेटिव फील कर रहे हैं कि छोटा या बड़ा हो रहा है, छोटा या बड़ा हो रहा है। ये चीज़ें ये थोड़ा सा मैंने एक एलिमेंट्री आइडिया देने की कोशिश करी। अब हमने एक्चुअल क्वेश्चन के बेसिस पर बताने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिस पर बनाने की कोशिश, जैसे हमने देखा एक हमारी कार है, ये बंडी है,
रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D, 1 डायमेंशनल बेसिस पे बताएं। तो रिलेटिव मोशन 1D, तो हमारा एक कार है, इसकी स्पीड हमारी 54, हम डाटा में सिंपल ले रहे हैं क्योंकि 5/18 से कट गया है ना, और ये वाली स्पीड हमारी कितनी है, ये हमारी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमने देखा ये डायरेक्शन है गिवन पे, तो फाइंड द रिलेटिव मोशन निकालना है, फाइंड द रिलेटिव मोशन निकालना है। तो देखिए रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार टू विद रिस्पेक्ट टू वन, विद रिस्पेक्ट टू कार 1। तो क्या होगा, हमने बोला था फार्मूला सिंपली पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बोला था, क्या बोला था, ये निकलेगा V2 माइनस V1, V2 माइनस हमारा V1। प्लीज जस्ट, तो मैंने कहा V2 माइनस V1, V2 माइनस हमारा V1, तो ये कितना हो गया, तो V2 हमारा 90 किलोमीटर पर आवर गया, 90 और 54, 90 माइनस 54, 36 किलोमीटर पर आवर गया, क्योंकि हमने क्या V2 की स्पीड है, डायरेक्शन जो दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर एंड फुल अकॉर्डिंग टू डायग्राम, एरो के अकॉर्डिंग दिखा रहे, और ये हमारा 54 किलोमीटर पर, ये आपका ये भी डायग्राम एज दोनों सेम है, इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो 90 पॉजिटिव है और माइनस 54 ही पॉजिटिव है, माइनस में ये रिस्पेक्ट वाला है, ये वाला माइनस साइन क्या होता है, रिस्पेक्ट वाला है, ये रिलेटिव वाला है। तो इसको क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आया, 10 मीटर पर सेकंड आया, है ना, दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड आया, तो 10 मीटर पर सेकंड आया, तो ये हमारी इसमें, अब इसमें क्या है, लाइन ऑफ मोशन दिखाइए, तो लाइन ऑफ मोशन कितना है, तो लाइन ऑफ मोशन हमारा ये, क्योंकि रिलेटिव मोशन में लाइन ऑफ मोशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव दिया है, तो इसकी लाइन ऑफ मोशन ऐसे ही होगी 1 डायमेंशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लो हमने रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आप पूछा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 1 विद रिस्पेक्ट टू कार 2, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा, इसको हम लिख देते हैं V21, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यहां पर बोलेंगे क्योंकि हम वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन में हम लीनियरली केसेस लिखते हैं, तो इसलिए वेक्टर लगाने की जरूरत, हम लगा भी सकते हैं, ऐसा हम लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं। अब देखेंगे V12 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको माइनस कर देते हैं, ये हम जानते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको अपन माइनस कर देते हैं, तो ये निकलेगा V1 माइनस V2, V1 माइनस हमारा V2 आया, ठीक है बच्चों। तो क्या लिख लेंगे, ये रिस्पेक्ट में कितना हुआ, V1 कितना हुआ था, V1 हमारा आया था कितना 54 और V2 माइनस हमारा 90, तो ये माइनस 36 किलोमीटर पर आवर है, बराबर है, इसका मतलब है ये माइनस 10 मीटर पर सेकंड है, जो इससे पहले वाले के अपोजिट है, तो पहले वाले की अपोजिट का मतलब 180 डिग्री पे एंगल लगा, तो ये एंटी पैरेलल है, ये हमारा लाइन ऑफ मोशन है।
लाइन मोशन में क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन को दोनों को इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपका इस कंडीशन से क्या रहेगा, फ्रॉम यहां से देखेंगे तो V21 इक्वल टू माइनस V12, V21 इक्वल टू माइनस V12 आया। ओके, ये हमने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया। अब देखें ये रिलेटिव मोशन हमारा किसमें था 1D के अंदर दिया था। अब हम रिलेटिव मोशन को 2D के अंदर था। तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल। तो आपको एग्जांपल से समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चों हम थ्योरी सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड बता रहे हैं। इससे आप एक्चुअली में नीट और जेईई मेंस में जो मैं बता दूंगा, नीट और जेईई मेंस में कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं मैथमेटिकली अप्रोच से समझ। तो पहला समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन हमारा 2D के अंदर है। रिलेटिव मोशन हमारा इट बिकम ए 2D का। तो यहाँ पर बन की जगह करते हैं, बन की जगह क्या करते हैं, बन की जगह करते हैं 2D। ओके, अब देखिए इसका एक एग्जांपल दूं, एक XY प्लेन कंसीडर करें। XY प्लेन कंसीडर करें कि X एक्सिस है और ये Y एक्सिस और ये ओरिजिन है। देखिए अब हमने देखा कोई पार्टिकल या कोई कार, हम डाटा थोड़ा सिंपल दे देते हैं इसलिए कोई पार्टिकल मान ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, एक ऑब्जेक्ट है V1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरा पार्टिकल यहां पर था, इसकी वेलोसिटी कितनी है, एक V2 है, V2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। और इनके जो ये पार्टिकल यहां पर था, इनका इनिशियल सेपरेशन कितना था, D इक्वल टू आपका 10 मीटर था। तो इस प्रॉब्लम में क्या निकालना है, हमें रिलेटिव मोशन को डिस्कवर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट रिलेटिव मोशन। क्या ये O है, इसको हम चाहो 1 मान लेते और ये 2 मान लेते, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 और 2 मान लिया। अब देखें वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो क्या निकलेगा, ये हमारे पास में दिया गया V1 इक्वल टू, यहाँ क्या गिवन है, V1 इक्वल टू 5I और V2 इक्वल टू 5J। ओके ना। अब 5J माइनस 5J आ गया, कितना है, क्योंकि ये बात इसकी माइनस 5J। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ 1 इक्वल टू हमने क्या बोला था, ये V1 माइनस V2। तो V1 कितना है, V1 हमारा 5I है, 5I है, ये 5I है और V2 कितना है, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला माइनस 5J, तो माइनस और माइनस ये वाला साइन और माइनस ये वाला साइन, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया 5J। अब हमने लाइन ऑफ मोशन देखा। अब इसमें लाइन ऑफ मोशन समझना जरूरी है कि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो लाइन ऑफ मोशन इसका हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन ये है, ये हमारी आपका इसका V1 माइनस V2 का मॉडल निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 5√2 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना निकलेगा 5√2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये आपने लाइन ऑफ मोशन इंडिकेट कर दिया। अब देखें, अगर ऐसे ही अपन देखें तो इसकी डायरेक्शन लाइन ऑफ मोशन दिखा रही है, तो डायरेक्शन इसको इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमारा ये है ना, कितना 45 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखें कि हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। हमने क्या निकाली बच्चों, वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। मतलब वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। अब इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है इस प्रॉब्लम की, तो मैं
रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इन प्रॉब्लम का अगला आइडिया मेरा क्या है कि ये पार्टिकल 1 और 2 d इक्वल टू इनिशियली d इक्वल टू 10 मीटर पर और मोशन इस तरीके से दिया गया, तो आपका इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? एक मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए। तो मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए क्या है? फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। अब हमने अगला पार्ट है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन ऑफ पार्टिकल मिनिमम सेपरेशन फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम सेपरेशन में क्या होता है? एक लाइन अगर यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में निकाले तो इससे लाइन ऑफ मोशन निकाले हैं, तो लाइन ऑफ मोशन निकालने के लिए ये हम इससे दोनों परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारी ये मिनिमम सेपरेशन होगा। तो देखिए अगर हम इसके यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी v1 माइनस v2 पिछले में बताया था, तो इसका उल्टा होगा। तो लाइन ऑफ मोशन यहाँ पर बनाइए, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन 2 से पास करेंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन इधर को थी, इसकी डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव इधर, तो नेगेटिव है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? दोनों लाइन एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल या पैरेलल हो, उनके दोनों के लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट। मिनिमम डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो गया। अब देखो ये हमारा थीटा कितना है? अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ना, ये निकाले, ये वाला निकाले ज़्यादा 45 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो मिनिमम सेपरेशन क्या निकालेंगे? मिनिमम सेपरेशन हमारा ये होगा, इसको डी मिनिमम मान लीजिए। क्या मान लें? इट बिकम डी मिनिमम। क्या निकाले? डी मिनिमम। तो डी मिनिमम कितना निकलेगा? तो डी मिनिमम इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री यूज कर जाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल जो बन रहा है इसका ट्रायंगल OAB मानना है। O इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, तो इसमें आपका ये 45 डिग्री है, तो ये हमारा इसके सामने, इस एंगल के सामने हमारा जो है वो हमारा कितना होगा? ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब यही मिनिमम सेपरेशन है। तो क्या निकालेंगे? डी मिनिमम, इसको डी मिनिमम इक्वल टू डी मिनिमम अपॉन हाइपोटेनस कितना डी इक्वल टू कितना निकलेगा? ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा। क्या निकलेगा? ये डी 90 माइनस थीटा निकला। 90 माइनस थीटा मतलब थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो ये भी आपका साइन 45 डिग्री निकलेगा। तो ये कितना निकलेगा? डी की वैल्यू कितनी है? डी 10 है, 8, और साइन 45 कितना है? साइन 45 हमारा 1/2 है, इसलिए डी मिनिमम इक्वल टू 5√2 मीटर आएगा। ओके, ये अब हमें क्या निकालना है कि टाइम, कि पहले इनिशियली डी इक्वल टू 10 मीटर तक आया, जब मिनिमम 5√2 मीटर का आया तो वहां से लेकर वहां तक का टाइम कितना लगेगा? तो टाइम निकालने के मान लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम लेना चाहिए, वो हमारा टाइम निकलेगा। तो टाइम कम क्लोजर, तो क्या फाइंड द, दूसरा निकालना फाइंड द टाइम कम टू क्लोजर। फाइंड द टाइम कम क्लोजर, अगला पार्ट निकालना फाइंड टाइम कम क्लोजर। तो टाइम कम क्लोजर क्या मतलब है? टी। फाइंड, अगला पार्ट है फाइंड टाइम कम क्लोजर, क्लोजर दी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को कम नजदीक कितना टाइम इसका क्लोजेस्ट आने में लगेगा, जो इनिशियल कंडीशन से ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे? T इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये 5√2 है, तो ये 5√2 है, OA 5√2 रहेगा, तो आपका T इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट OA हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी है? आपका वेलोसिटी हमारा V12, V हमारा 21, V हमारा 21, मैग्नीट्यूड को अंदर पड़ेगा। OA कितना आया? OA हमारा 5√2 आया, और वेलोसिटी कितनी निकाली थी? अभी निकाली थी वेलोसिटी हमारी निकली थी 5√2, ये भी 5√2 आई थी, तो हमारा कितना आया? 1 सेकंड में एक कम क्लोजर आएगा। ये हमारा रिलेटिव मोशन का
मैंने कंसेप्ट ये जब कोलिजन वाला कंसेप्ट में हमने ये बात चीज़ को बताने की कोशिश करी, मतलब है ये कब हमारी कम क्लोजर होगा। ये हमारा वन डायमेंशनल केस, टू डायमेंशनल केस में रिलेटिव मोशन में सिंपल एलिमेंट्री एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करी। ये क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। ये जो चीज़ें लगी लाइन ऑफ मोशन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन ऑफ मोशन इसमें रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेटिव मोशन में लाइन ऑफ मोशन अपने कंसिडर कर लिया तो रिलेटिव मोशन अपने आप 50% अपने आप इमेजिन होने लगती है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ विजुअल डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकली डिफिकल्ट नहीं है। आप इसके जब सॉल्यूशन देखोगे तो इसका डाटा ओरिएंटेड करोगे तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब अपन विजन कर पाएंगे क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्शन कैसे आ रही, ये समझना बहुत जरूरी था, है ना। थीटा हमारा 45 डिग्री आएगा, है ना, तो इसकी डायरेक्शन बताइए, इसमें डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करेंगे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। अगली प्रॉब्लम है रिलेटिव रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 1D और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 2D। रिलेटिव, अब रिलेटिव मोशन जो हमने बताया, अगला पॉइंट क्या है हमारा, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। अगला कौन सा है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने v इक्वल टू q प्लस at दो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वेव इक्वेशन वेक्टर होती है, वो वाली इक्वेशन वेक्टर होती है, तो उसमें भी रिलेटिव ला सकते हैं। एक्सेलरेटिंग कंडीशन और रिलेटिव कंसेप्ट लगा दें, आगे हम प्रॉब्लम के अंदर आपको बताएंगे। जब प्रॉब्लम के अंदर भी उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिलेटिव की थोड़ी सी प्रॉब्लम पकड़ में आने लगे, आप थिंक अबाउट करने को। तो यहाँ पर बोलते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम देखिए हम 1D में बताते हैं। 1D में जैसे हमारा रिवर है, ये रिवर है, इसमें VR कितना दिया है, VR इक्वल टू कितना दिया, VR हमारा 53 मीटर पर सेकेंड है, VR इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। एक बोट है उसकी एब्सोल्यूट बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में गिवन है, मतलब प्रॉब्लम क्या दिया, VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर और 57 किलोमीटर पर आवर, ये हमने बता दिया। अब देखें तो हमने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने बोला VBR, फॉर्मूला क्या है VBR, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू VR, ये आपका है। अब इसमें दो तरह का मोशन, अप दी प्लेन डाउन दी प्लेन, सॉरी अप दी रिवर और डाउन दी रिवर, गलत बोल गया था, अप दी रिवर डाउन दी रिवर। तो आपका मतलब क्या होगा, इसके इधर जाए तो ये 3 किलोमीटर पर आवर था, ये हमारा कितना था 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर था। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल रहे, 1D में था तो इसलिए वेक्टर नहीं दे रहे, वेक्टर ले सकते, ले भी सकते थे, ये हमें यहाँ पर वेक्टर नहीं दिखा रहे। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू VBR प्लस हमारा VR, तो कितना होगा, VBR कितना होगा, VBR हमारा होगा, VBR कितना दिया 57 और प्लस हमारा 3 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 को 60 इंटू पाई अपॉन 80, तो कितना 36 18 और 36 18 और ये कितना हो जाएगा 10, मतलब 50/3 आया, कितना 50/3 मीटर पर सेकंड आया। किसमें 50/3 किसमें अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम, ये हमारी अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम लिखे या इसकी डायरेक्शन कैसे लिखे, आई के अकॉर्डिंग, अगर वेक्टर इसमें आई माना तो ऐसे लिखते हैं। अब देखें डाउन स्ट्रीम, देखें डाउन स्ट्रीम 57 इधर को है, ये 57 ये इधर को जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है, डाउन करना, मतलब आपका मतलब वेलोसिटी बढ़ाना, उसकी एब्सोल्यूट स्पीड इंक्रीज करना उसको अप स्ट्रीम कहेंगे और कम करना को डाउन स्ट्रीम कहेंगे।
तो क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में ऐसे वी बी डाउन स्ट्रीम में देखेंगे तो ये कितना निकलेगा, अगर इसको पॉजिटिव माना तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके आपका 57 पॉजिटिव माना तो ये हमारा कितना आ गया 57 माइनस हमारा 3, ये 54 आया, 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 54 इंटू 5/18 18 ये 15 मीटर पर सेकंड आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। क्या होगा डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम पॉजिटिव माना है ना, अब और इधर इधर के रिवर के अकॉर्डिंग -3 माना, कि हमारी मैंने क्या अपने इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है आप कैसे कंसीडर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा इट बिकम 15 मीटर पर सेकंड डाउन स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम ये हमारा होता है। ओके बच्चों, अब देखें अगला हम प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम को हम डिस्कवरी करते हैं। देखिए कि रिवर बोट प्रॉब्लम का अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का सिंपल एग्जांपल बता दिया मैंने, है ना। अब कभी कभार रिवर ऐसे फ्लो करती है, अगर रिवर ऐसे कर रही थी, अब हम यहाँ पर क्या फिजिकल डाटा VBR लिखें, है ना, VBR लिखें। अब हम देखेंगे तो रिवर जो बोट है हमारी VBR हमारा अभी हम ऐसे कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, तो हम ऐसे VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट वाटर रेट। और VB क्या है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ समझिए एक्सप्रेस, क्योंकि ये रिस्पेक्ट में ये रिवर पर चल रही है, रिवर पे नदी रिवर के ऊपर चल रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में रिवर के रिस्पेक्ट मानेंगे। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड क्या इसके किनारे खड़ा होगा, ऑब्जर्वर इसके किनारे खड़ा होगा तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको ये हमारा एक्चुअल है या एब्सोल्यूट है, एक्चुअल है या एब्सोल्यूट है, ये हम फील करेंगे बच्चों। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश करी। अब अगला हमने ये बताया, अब देखें मैंने ये इसको 2 डायमेंशन बताया, रिवर बोट प्रॉब्लम इन क्या 2D में बताएंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D में था, अब 2D में इन 2D। तो मैंने क्या कहा VBR, अब VBR तो इसकी ये डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन कोऑर्डिनेट। ये हमारा कितना 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारा 3 मीटर पर सेकंड, ये हमारा 3 मीटर पर सेकंड है ना। और ये VBR कितना है ना, VBR कितना है, हम थोड़ी सिंपल छोटी वैल्यू ले रहे हैं जानबूझ के, ऐसा होता नहीं है अलग बात है, लेकिन हम वैल्यू सिंपल करने के लिए ले रहे हैं कि एलिमेंट्री कैलकुलेशन। और VBR कितना 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड किया है विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर, या ये वर्ड कहते हैं इन स्टिल वाटर लिखा हुआ, इन स्टिल वाटर। और इसके बीच का सेपरेशन कितना DD दिया है, इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया, इनके बैंकों का जो किनारा है, रिवर की जो चौड़ाई है, कितनी रिवर में पानी बह रहा है, वो हमारा कितना आपका ये कुछ गिवन है, इसको कितना मान लें, इसको मान लेते हैं D = 50 मीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 50 मीटर रिवर को मान लेते हैं। तो देखिए अब वेक्टर ही देखेंगे तो ये VBR इधर को, इसको वेक्टर को यहाँ पर देखें, यहाँ बता रहे हैं VBR इधर को है VBR, और ये VBR हमारा ये VBR हमारा ये, और लाइन ऑफ मोशन नेट ऑफ मोशन क्या रखेंगे, नेट ऑफ मोशन VB हमारा ये आएगा, VB आपका ये आएगा। अब देखें अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, हमने क्या वेलोसिटी ऑफ बोट, अब ये देखिए हमने VBR फार्मूला हमारा वही है VBR, हम वेक्टर फॉर्म लगाते हैं क्योंकि 2D में आने लगा है ना, IJ के रूप में लिख सकते हैं। इसको अपन यहाँ पर मान लें, ये ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा I है, X है, ये X है, और ये हमारा Y है, ठीक है। तो VBR को देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट और
वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ वी आर। अब देखें, अब वी आर जो दिया गया, हमें वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। तो इसको हम, ये हमारी वेक्टर फॉर्म में दिया, तो इसको दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं। इसका हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक्स के अलावा वाई के अलावा। तो एक लिख देंगे इसको थोड़ा सा, तो वेक्टर खत्म हो जाएगा, वी बी आर एक्स, ये मतलब है। तो क्या निकलेगा, तो वी बी कितना है, मतलब वी बी हमारा कितना निकलेगा। अभी वेलोसिटी ये हमारा कितना दिया, अब देखें इसके एक्स के हम कंपोर्ट करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे वी बी बाय वी बी एक्स और आर की वेलोसिटी ऑफ रिवर अलोंग एक्स कंपोनेंट लिख दिया, नोटेशन करने के लिए आपको लिख दिया मैंने, है ना। अब क्योंकि इसका कंपोनेंट कर रहा है, क्योंकि टू डायमेंशनल केस था, तो इसके एक्स के अलोंग भी कर लिया, वाई के अलोंग कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला एंगल कितना हमारा थीटा मान, थीटा में निकाल सकते हैं, थीटा, इसको थीटा मानिए, थीटा में निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, नहीं थीटा हम निकाल सकते हैं जब प्रॉब्लम के अंदर कुछ कंडीशन गिवन हो। तो यहाँ पर हम सिंपल आइडिया दे रहे हैं, थीटा मानेंगे। अगर थीटा मानेंगे तो वी बी आर एक्स, ये 5 इसका अलोंग दी एक्स ये, तो 5 का ये थीटा, ये वाला 5 साइन थीटा। तो इसको देखेंगे आपका वी बी एक्स, ये लिख लेंगे वी बी एक्स इक्वल टू आपका कितना हो गया, वी बी आर एक्स प्लस हमारा वी आर एक्स। मतलब समझना जरूरी है, नोटेशन बड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, इसका मतलब आपको मतलब अभी आप देखोगे तो समझ में आएगा, नोट अभी कर लोगे समझ में आ जाएगा कि एक्स वाई क्या है, आपको एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ, सिर्फ आपको डिफिकल्ट लेवल में जा रहा है, तो नोटेशन क्यों कर रहे हैं, ये को आपको डिफिकल्ट बताने के लिए। ये डिफिकल्ट आपको एक्स के, क्योंकि एक्स के अलावा वाई के अलावा ये रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। अब वी बी एक्स क्यों निकाला, तो वी बी एक्स कितना है, ये हमारा निकलेगा, ये हमारा कितना निकलेगा वी बी आर, ये वी बी आर निकला। तो वी बी आर की वेलोसिटी इसको ऐसे मान लें, रिवर की वेलोसिटी इसको वी वन मान लें, क्या मान लें वी वन, और इसको थोड़ा वी टू मान लें, क्या ना नोटेशन से। तो वी टू का कंपोनेंट कितना होगा, वी टू ये वाला कंपोनेंट कितना होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस हमारा, अब ये वाला क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव दिया, डायरेक्शन ऑलरेडी हमने दिखा दिया वहां पर, ये वाला एक्स पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, वाई नीचे वाई नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, ये हमारा माइनस हमारा 5 साइन थीटा, सॉरी माइनस हमारा v2 साइन थीटा, माइनस हमारा v2 साइन थीटा प्लस हमारा v1, ये हमारा बन गया। अब अपने vy के अकॉर्डिंग किया, vy के अकॉर्डिंग किया, तो आपको देखेंगे vby, तो क्या निकलेगा, ये आपका इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट कितना है v cos थीटा, कितना है सॉरी v2 cos थीटा, ये हमारा कितना है v2 cos थीटा, और ये वाला किसका कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये v। अब तुमको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट क्या करना, ये एलिमेंट्री कांसेप्ट मैंने समझा। अब प्रॉब्लम में क्या कहा, प्रॉब्लम में क्या पूछते हैं कि भैया ये बताइए किस एंगल से इसको तैरा जाए, किस एंगल से ये रो करे, किस एंगल से रो करे, तो ये हमारा कि जिससे आपकी ये जस्ट अपोजिट पहुंचे। सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट अपोजिट पहुंचे, तो जस्ट अपोजिट पहुंचेगा तो क्या निकलेगा, जस्ट अपोजिट पहुंचने का मतलब है कि ये वाली लाइन ऑफ मोशन ये वाली इस तरीके से चल रहा है और वर्टिकल ऐसे दिखता है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है लाइन ऑफ मोशन, इसको कौन कंसीडर करेंगे, है ना। तो ये आपकी इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री से भी देखेंगे तो साइन थीटा कितना निकलेगा, इसका साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर वो देखेंगे साइन थीटा मतलब हमारा क्या निकलेगा, क्योंकि आपका वी बी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर वी बी एक्स कितना है वी बी एक्स, इसको देखिए वी बी एक्स 0 है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो एक्स के अलावा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी, एक्स के अलावा डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 होगी, तो 0 कर दिया, तो 0 करने से हमारा ये कितना लग जाएगा, ये 0 हो गया, तो इस कंडीशन में 0 इक्वल टू माइनस v2 साइन थीटा प्लस हमारा v1, तो आपका साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा v1, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ दी क्या है,
ये हमारी आपका ये हमारा जो V2 है परपेंडिकुलर से थीटा है, ये तैर रहा ये बना। अब देखें कि टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है ना। तो टाइम निकालेंगे, ये साइन थीटा दिया है तो V2 उसमें निकाला है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम में कितना दिया, ये अपने प्रॉब्लम के अंदर डाटा दिया अगर 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू 3/5, और 3/5 थीटा इक्वल टू 37 डिग्री आएगा, है ना। 37 डिग्री मेक विद द वर्टिकल लाइन से 37 डिग्री बना रहा है, और रिवर्स से कितना हो रहा है 90 + 37 हो जाएगा 90। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है किसकी, मतलब बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल 90 + थीटा होगा, 90 + 37 होगा, ये 90 + 37 ये हमारा। अब हमको निकालना क्या है, दूसरा पार्ट निकालना है V1, तो V2 ये 5 कितना है, V2 कितना है, V2 की वैल्यू कितनी है 5 दी गई है, तो 5 × cos 37, 5 cos 37, तो cos 37 5 × 4/5 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। किसके अलाउंग वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इसके अलाउंग जो आपकी उसके परपेंडिकुलर रिवर के परपेंडिकुलर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जा रही है। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमारा दिया गया 50 मीटर। तो टाइम कितना निकलेगा, वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग, तो टाइम हमने निकाला t इक्वल टू कितना है, वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, और वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग कितनी है 4 आई, तो 4 आई तो 12 पॉइंट, ये कितना निकलेगा 25/2 तो 12.5 सेकंड आया। ये हमारा आपका टाइम, एक सिंपल अपने एक सिंपल प्रॉब्लम में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब इसमें 2 सिचुएशन होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ग्रेटर देन VR से, ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमने बताई थी, कितनी, VR ग्रेटर देन सॉरी लेस देन BR, ये हमने कंडीशन बताई। अगर तो इसका लाइन ऑफ मोशन हमारा कैसा होगा, लाइन ऑफ मोशन इसके बीच में क्या होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, और अगर ऐसे दिया तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो ये इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें सेकंड सिचुएशन बता देंगे, है ना। सेकंड सिचुएशन क्या है, इसमें ड्रिफ्ट पूछा जाता है, ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर ड्रिफ्ट वाला जो आपका ड्रिफ्ट क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, इसमें फार्मूला ड्रिफ्ट का भी आता है, ये ड्रिफ्ट का भी फार्मूला आता है। तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट, अगर आप कंफर्म बताएं ड्रिफ्ट क्या होता है, अगली लेग क्या बताएंगे, ड्रिफ्ट बताएंगे, ड्रिफ्ट क्या है, तो एक्स मतलब ड्रिफ्ट है, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट बोलती है, एक्स मतलब ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब कितना फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट मतलब कितना फ्लो करेगा, तो फ्लो कितना होगा, एक्स इक्वल टू इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी 5 sin θ + VR, तो क्या मिलेगा VR माइनस, या इसको पहले V1 माना VR माइनस हमारा VBR कितना sin θ, है ना। तो यहाँ पर अपने क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम V1 V2 माना था, तो VR कितना है, V1 है, V1 माइनस V2 आपका sin θ है ना? और तो इनटू हमारा क्या टाइम, टाइम कितना है x, ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितना है, ये VBR cos θ, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू D अपॉन कितना V2 cos θ, ये हमारा आपका ड्रिफ्ट हो गया, है ना। तो ये ड्रिफ्ट निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, ये कंसेप्ट से पूछ लेते हैं, है ना। तो रिलेटिव मोशन का आज मैंने एक एग्जाम्पल आपको एक क्लास हमने ले ली, अगली क्लास में हम इसको इसी को फिर दूसरी कंडीशन डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद हम रिवर बोट प्रॉब्लम करा देंगे, है ना। तो इसके बाद में थोड़ा सा मिनिमम सेपरेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, है ना। थोड़े से
एग्जाम्पल और ले लेंगे। तो बच्चों ये हमने आपको बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से बता दिया। आप इसको घर पे इसको बार बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। तो अगला लेक्चर जो होगा रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब रिलेटिव मोशन आप समझने पर हम आपको प्रॉब्लम करा देंगे, फुली काइनेमेटिक्स की हम प्रॉब्लम आपको क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ फिजिक्स को आपको दिमाग से निकाल दूंगा, है ना। मतलब फिजिक्स का हमारा, क्योंकि एक आपका एक होता है एपरेंट फीलिंग कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है। एक होता है रियल। तो रियलिटी हम आपको एक एग्जाम्पल दे करके, न्यूमेरिकली एग्जाम्पल दे करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो इलस्ट्रेशन देके समझा दिया रिलेटिव मोशन का। तो बच्चों आज अपना यहीं आपका कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए और फिर क्या पढ़िए अच्छे से। अगला लेक्चर और बताएंगे, है ना। अगले लेक्चर और देखिएगा आप। अगले लेक्चर में आपको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में, है ना, अम्ब्रेला, एक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी डिस्कस कराएंगे, है ना। तो इस तरीके की 4-5 सिचुएशन है जेई मेंस में नीट में जो आएंगी एलिमेंट्री तरीके से हम आपको मैंने बता दिया, है ना। अगली जैसे कंडीशन बताइए कि वी आर लेस देन BBR। कभी कभार क्या होता है रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो एंगल पर क्या लाइन ऑफ मोशन ये वाली इसका जो होगा, जब होगा तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का लिख देगा, तो इसकी डायरेक्शन हमारी एक्यूट ऑब्ट्यूज का अंतर आ जाता है ना। जैसे इसमें बताया ये वाले इसके बीच में 90 है, तो इसमें क्या रिवर में 90 से कम हो जाएगा, तो 90 से कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट करेगा, जीरो नहीं हो सकता। इस कंडीशन में ड्रिफ्टिंग आपकी जीरो संभव है। तो ऐसी सिचुएशन को और समझाएंगे, है ना। तो अगले लेक्चर में रिवर बोट का अगला थोड़ा सा बचा हुआ एरिया भी बता देंगे, और इसके बाद में हम क्या बताएंगे, रेन बोट प्रॉब्लम को समझा देंगे। फिर आप इसकी इलस्ट्रेशन आप लोग एससी वर्मा की किताब लाइए, और उसको हम पूरा एक अगली लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन कंप्लीट कराने के बाद में एससी वर्मा को लेके आइएगा, और हम आपको एक कैटेगरी करके डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद में अपन NLM पढ़ाएंगे। और प्रॉब्लम जो हम आपको है, प्रॉब्लम आपको अच्छी प्रॉब्लम एससी वर्मा के अंदर अच्छी प्रॉब्लम्स हुई, उसको हम कंप्लीट सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, जो मुझे लगती है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। जनरल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना, लगभग 20 साल के लगभग होगा, है ना। तो उस 20 साल के एक्सपीरियंस का तजुर्बा है, हम आप उसको प्रॉब्लम में कौन कौन से बच्चों को एससी वर्मा के अंदर, क्योंकि एससी वर्मा को करीब एससी वर्मा कंप्लीट करीब मुझे लगता है 15 साल तो मार्केट में आ गई है, 15 साल तो मार्केट में हो गई है। तो 15 साल मार्केट में आ गई है, तो 15 साल के मैंने बच्चों को पढ़ाया, हर बच्चे को पढ़ाया, तो उसके बारे में बच्चों को लगता है डिफिकल्ट लेवल क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम्स के अंदर, उस बुक्स के अंदर क्या सबसे अच्छी खासियत है, उसने थ्योरी को प्रॉब्लम ओरिएंटेड से, उसने प्रॉब्लम ओरिएंटेशन है, उस प्रॉब्लम ओरिएंटेड से उसने थ्योरी को समझाने की कोशिश करी। तो बच्चों आज हम यहीं पर टाटा बाय बाय करके आपको सलाम करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगले लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन 2 पढ़ाएंगे, इसको आप तैयार होकर आइएगा बेटा। थैंक यू।